लंबाई इस मंदिर की बराबर होती थी। ऐसा लग रहा है असीम शांति इस जगह पे है। कल्प केदार यही है, और जंगलों में जाना, शिकार करना। तो इस समय हम पहुंच चुके हैं धराली में और उसमें आग लग गई और अब उसके बदले जो है अब तो ये है मुखवा गांव। आराम से यहाँ से लकड़ी को नदी में डाल। ये मंदिर है भगवान श्री कल्प केदार का है। जैसे उन्होंने सेब की खेती यहाँ को लोगों को सिखाई। तो पंडित जी बता रहे हैं यहाँ पे पांडवों ने तपस्या की थी। पहली बार आया मैं और नाम सुना था, उन्होंने अपने परिवार के लोगों को मार दिया था। ये केदारनाथ जो मंदिर है उससे भी प्राचीन मंदिर है। शिवलिंग के ठीक ऊपर एक चक्र है, वहाँ पे सांप दिखाई दे रहा है, वो दरवाजा। विजय की मुद्रा में हूँ। अच्छा, तो इस समय हम जा रहे हैं मंदाकिनी फॉल में। 80 के दशक में एक मूवी आई थी, राम तेरी गंगा मैली। मंदिर को जो है अक्षय तृतीया के दिन जो है इस मंदिर में मोटर से पानी निकालते हैं। प्रत्येक व्यक्ति गंगोत्री जा रहा है माँ गंगा दर्शन के लिए। ऐसा लग रहा है कि जैसे ऊपर से दूध की नदी आ रही है। नाले सारे गंगा जी में मिलने के लिए आतुर है। हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है आज के ब्लॉग में। तो जैसे कि आप जानते हैं हम कर रहे हैं इस समय गंगोत्री की यात्रा के इस पड़ाव में हम हैं हर्षिल में। तो हर्षिल की कुछ खूबसूरत जगह हमने आपको दिखाई थी, आज भी हम हर्षिल की कुछ खूबसूरत जगह आपको दिखाएंगे। आशा है आपको वीडियो पसंद आएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। तो हर्षिल में रहने की भी अच्छी व्यवस्था है। ये है गढ़वाल मंडल विकास निगम का रेस्ट हाउस और मेरे ठीक सामने है थाना हर्षिल, जनपद उत्तरकाशी। देख सकते हैं आप कितना सुंदर लग रहे हैं। तो इस समय हम हैं हर्षिल में और आप देख सकते हैं हर्षिल में माँ गंगा का प्रवाह कितना सुंदर लग रहा है। इसके अलावा यहाँ से जो गंगा का प्रवाह है काफ़ी सुंदर, विहंगम, बहुत सुंदर, अलौकिक जिसको बोलते हैं। तो ऐसा महसूस हो रहा है इस जगह पे। तो मेरे ठीक पीछे देख सकते हैं आप माँ गंगा का प्रवाह कितना सुंदर और शानदार लग रहा है। ऐसा लग रहा है असीम शांति इस जगह पे है और माँ गंगा की जो बहने की कलकल ध्वनि है वो कानों में गूंज रही है। आपको भी सुनाई दे रही होगी, काफी अच्छी लग रही है। और पवार जी, नोटियाल जी ले रहे हैं यहाँ पे गंगा दर्शन का आनंद ले रहे साहब। बहुत आनंद है सर यहाँ पर। यहाँ पहुँचे आराम से और माँ गंगा बुलाई तो फिर आएंगे बस, क्योंकि उत्तरकाशी हम गंगा जी के तट पे रहते हैं। दर्शन तो वहाँ भी होते पर यहाँ के दर्शन दिव्य है, दिव्य भव्य। माँ गंगा के जो दर्शन हो रहे हैं वो दिव्य हैं, भव्य हैं, अलौकिक हैं। और यहाँ से ये अपने आप में एक हमारा सौभाग्य है कि इस तरीके के दृश्य हम देख पा रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि वहाँ से उन पर्वतों को चीरते हुए माँ गंगा किस तरीके से अपना प्रवाह लिए हुए आगे बढ़ रही है और काफ़ी सुंदर ये स्थान लग रहा है। और ये हमारा सौभाग्य है कि इस तरीके के नज़ारों को हम देख पा रहे हैं। मैं माँ गंगा को बार बार नमन करता हूँ कि उन्होंने अपनी कृपा से मुझे इस क्षेत्र में बुलाया और अपनी गोद में बसे हुए इन प्राकृतिक नज़ारों का आनंद मुझे लेने दिया। तो माँ गंगा की कृपा हम पर बनी रहे, मैं ऐसी माँ गंगा से प्रार्थना करूँगा। तो इस समय हैं मेरे साथ विद्वान साथी हमारे पवार जी और नोटियाल जी, जो प्रखर विचारों के धनी व्यक्ति हैं। तो थोड़ा सा हर्षिल के विषय में नोटियाल जी से जानते हैं, क्योंकि आपके इतिहास में काफ़ी रुचि है। तो सर, इस क्षेत्र के बारे में कुछ है आपको जानकारी? सर, ये 19वीं सदी में ये जो है ये छोटा सा जो है गांव था और यहाँ पर जो है पहली बार जो है ब्रिटिश से जो है फ्रेडरिक विल्सन आए थे यहाँ पर। और वो मुख्यतः तो वो लकड़ी के व्यापारी थे, भारत के समझो कि पहले लकड़ी के व्यापारी थे वो। और जो वाणिज्य लकड़ी होती थी व्यापार करने के लिए जो है, तो उनके साथी जो है यहाँ आए और उन्होंने देखा कि यहाँ का जो वातावरण है बहुत अच्छा है। और उन्होंने जो देवदार की लकड़ी है उसको नदी में तेज प्रभाव में भेजा और आगे जा करके उसको ऋषिकेश हरिद्वार में उसको पकड़ लेते थे लकड़ी को। और इस प्रकार से एक लकड़ी के शोधन के लिए आए थे और वो एक अच्छे शिकारी थे और हिरण और बाघ की खालें और उसके बाद उसको सप्लाई करते थे, लंदन भेजते थे यहाँ से। तो इस प्रकार से धीरे धीरे उनका मन यहाँ लग गया और यहाँ के एक लोकल नज़दीक के गांव से उनको एक लड़की से प्यार हो गया और उसके बाद उन्होंने यहाँ पर उस लड़की से शादी भी कर रही और उसके बाद यहीं वो रच बस गए थे। तो उनको हर्षिल का राजा भी कहा जाता है, विल्सन को। और उसके बाद यहाँ पर काफ़ी लंबे समय तक विल्सन रहे और ये कहते हैं कि सेब की जो खेती करना लोगों को सिखाया है वो फ्रेडरिक विल्सन ने सिखाया। और अपने आप में विल्सन जो है एक साहसिक प्रवृत्ति का व्यक्ति था, जंगलों में जाना, शिकार करना और मतलब उसके कई अच्छे भी पहलू हैं, कुछ खराब भी है। जैसे यहाँ की लकड़ी का शोधन करना, पहले लोग लकड़ी नहीं काटते थे। मतलब भारतीय संस्कृति परंपरा में देवदार और पीपल और ऐसे पेड़ों की पूजा होती थी।
लेकिन विल्सन ने लोगों को सिखाया कि इससे व्यापार भी हो सकता था। राजा से कांटेक्ट करना, सरकार से कांटेक्ट करना, कांटेक्ट लेना, ठेकेदारी करना, ये सब फ्रेडरिक विल्सन ने ही आपको सिखाया। उससे पहले लोग देवदार के पेड़ को काटते नहीं थे, वो उतना ही काटते थे, सूखे हुए पेड़ को काटते थे, उसी से घर बनाते थे, हरे पेड़ को काटते नहीं थे। और नदी में काट के यहाँ से जो आप देख रहे हैं इतने पेड़ जो अभी भी आपको दिखाई दे रहे हैं आज की डेट में, नदी का बहाव यहाँ थोड़ा सा नदी प्लेन आपको दिखाई दे रही है, तो यहाँ से आराम से यहाँ से लकड़ी को नदी में डालना और आगे हरिद्वार इसके उसको उनके जो साथी लोग थे पकड़ लेते थे और उसको फिर व्यापार करते थे पूरे भारत में। और उसके बाद जो है जो यहाँ पर बहुत सारे जंगली जानवर, बरड़, हिरन और जंगली कस्तूरा मिर्ग, तो कस्तूरी मिर्ग भी उन्होंने जो उसकी जो कस्तूरी होती है उसको भी उन्होंने इंग्लैंड पहुँचाया, लंदन पहुँचाया। और भालू से भी निकलता है एक, हाँ रिक्शता उसको बोलते हैं, भालू के अंदर एक जो होता है ना वो बाघ की खाल हो गई। यहाँ पर जो है सफ़ेद रंग का जो है बाघ मिलता है जंगल में, जो बर्फ़ में पाया जाता है। तो ऐसे मतलब ऐसे बहुत सारी प्रजाति के जो जीव जंतु हैं जिसका उन्होंने यहाँ पर एक प्रकार से दोहन किया है। तो उनको कहा जाता है, जैसे उन्होंने सेब की खेती यहाँ को लोगों को सिखाई तो उससे रोज़गार मिल रहा है। तो कुछ बातें अच्छी थी, कुछ बातें ख़राब थी, लेकिन विल्सन को यहाँ का जो है वो प्रकार से राजा कहा जाता है। हाँ, आप क्या कह रहे थे सर? ये अभी जो मकान की बात कर रहे हैं तो बहुत ही अच्छा मकान था। इस इलाके में उतना बड़ा मकान किसी का नहीं था और वो कारणवश किसी तरह उसमें आग लग गई और अब उसके बदले जो है अब ईंटों पत्थरों का जो है मकान बने उसी जगह पे, उसी तरीके यादगार मतलब यहाँ पे ना तो विल्सन की कोठी थी। हाँ, विल्सन की कोठी भी माना जाता है, बहुत ही अच्छी कोठी थी वो। लोग टूरिस्ट उसको देखने में भी आते थे। हाँ, जो कि बगोरी के पास ही है। अच्छा, बगोरी गांव में के पास है, बगोरी और हर्सिल के बीच में। तो पवार जी ने भी बहुत अच्छी जानकारी दी। जानकारी और उन्होंने यहाँ पर अपनी मुद्रा भी चलाई। अच्छा, विल्सन ने अपनी मुद्रा, अपने सिक्के और इस प्रकार से उन्होंने चलाया और यहाँ के लोगों से इतना मतलब उनका लगाव हो गया था व्यापार के, अपने उन्होंने मुद्रा ही चला दी। तो एक प्रकार से बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि वो वाणिज्य के क्षेत्र में, व्यापार के क्षेत्र में एक प्रकार से बहुत बड़े उद्योगपति होते हैं। उस 100 साल पहले उनकी इस प्रकार की सोच थी। इस समय ये पानी देख सकते हैं, कैसा लग रहा है जैसे दूध की नदी बह रही हो। कितना स्वच्छ और निर्मल ये जल है। ये बिल्कुल यहाँ से ग्लेशियर से पिघल के पानी आ रहा है और बिल्कुल साफ स्वच्छ और इतना ठंडा है कि इसमें हाथ लगाने की भी मतलब हिम्मत नहीं हो रही है, इतना ठंडा ये पानी है। इस समय हम पहुंच चुके हैं धराली में और यहाँ पे एक सुंदर सा मंदिर, तो मंदिर के दर्शन करवाते हैं आपको। ये जो कल्प केदार का मंदिर आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये ठीक गंगा जी के किनारे मुखबा गांव के ठीक सामने ये मंदिर है और धराली में ये मंदिर है कल्प केदार का, आप देख सकते हैं। और ये मंदिर जो है अभी भी आधा से ज़्यादा पानी के अंदर आप देख रहे हैं, इसको नीचे इस पर पानी। और इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि मंदिर जो है जो ठीक धराली गांव से जो ग्लेशियर है इसमें ये दब गया था मंदिर और बहुत लंबे समय तक ये मंदिर पानी मतलब मिट्टी और रेत बजरी के नीचे ही रहा। और उसके बाद जो है बहुत पहले कोई अंग्रेज यहाँ पर आया और उसने इसकी फ़ोटो खींची थी। इसके बगल में ठीक एक दुर्गा मंदिर भी है जो अभी नहीं दिखाई दे रहा है, वो भी दबा हुआ बताते हैं उसको। और उस अंग्रेज ने वो फ़ोटो खींची थी और उसके बाद वो वापस चला गया और उसके जो है उसका नाती यहाँ पर घूमने आया था और उसके पास वो फ़ोटो थी और उस फोटो को देख करके उसने गांव के लोगों को कहा कि ये लोकेशन है, मंदिर यहाँ पर था, आप इसकी खुदाई करो। गंगोत्री मंदिर समिति है वहाँ पर जो है जो बिरला हैं, बिरला उद्योगपति बिरला, उन्होंने इसकी खुदाई कराई थी और उसके बाद ये मंदिर यहाँ पर, क्योंकि इसको खोदने के लिए काफ़ी खर्चा इस पर आ रहा था और इसका रख रखाव जो हो रहा है, इसके बाद ये मंदिर यहाँ पर। और अभी भी जो आप देख रहे हैं उसमें नीचे जो है नीचे जो है शिवलिंग है और वो पानी के अंदर है शिवलिंग, क्योंकि ये आप देख रहे हैं कि अंदर इसमें आधा से ज़्यादा इसमें पानी है नीचे और एक गंगा जी के किनारे है, तो नीचे दिखा के बताएंगे। और अभी हम चल रहे हैं मंदिर में। चलो कोई बात नहीं, खुलिया लेंगे थोड़ा मंदिर जाना थोड़ा
इस समय है धराली में और ये है कल्प केदार का सुंदर और भव्य मंदिर। आप देख सकते हैं कि मंदिर कितना सुंदर लग रहा है। और इसके सामने है ये है सेब के बगीचे और इसके अलावा ठीक सामने है ये है मुखवा गांव, जिसकी मैं अभी कुछ देर पहले बात कर रहा था। ये है माँ गंगा का मायका और शीतकाल प्रवास के दौरान माँ गंगा यहाँ रहती है। तो आप देख सकते हैं कि वहाँ पे एक मंदिर भी है, मेरी जहाँ पे उंगली है ठीक वहाँ पे एक मंदिर है। आपको मैं जूम करके दिखाता हूँ। तो ये है मुखवा गांव और यहाँ पे ये जो मंदिर है इसमें होता है माँ गंगा का शीतकालीन प्रवास, यानी 6 महीने तक जब तक गंगोत्री में बर्फ रहती है तब तक माँ का प्रवास यहाँ रहता है। माँ के दर्शन इस गांव में होते हैं, मुखवा गांव में। तो काफ़ी सुंदर भव्य अलौकिक स्थान है। और साथ में ये मंदिर आप देख सकते हैं कल्प केदार का ये सुंदर और भव्य मंदिर, जिसके पीछे हैं सेब के बड़े बड़े पेड़ जिसमें लगे हैं काफ़ी मात्रा में सेब। और सामने है मुखवा गांव, काफ़ी सुंदर भव्य लग रहा है ये गांव। तो आप देख सकते हैं ये जमीन से थोड़ा नीचे है ये मंदिर। पहले ये लग रहा है जैसे यहाँ खुदाई की गई होगी क्या? पहले ये इतना और भी दबा हुआ था? कितना दबा हुआ था? ये 1953 में भूकंप नहीं आया। अच्छा 1953 के भूकंप से। तो उससे पहले का मंदिर है। ऊपर देखिए शिवलिंग के ऊपर नीचे दरवाजा देखना। अच्छा वो नीचे दरवाजा है, आप देख सकते हैं ये जमीन के नीचे अभी भी ये मंदिर है और पानी है। हाँ यहाँ पे झरना तो वहीं पे था कुंड के पास। अब जब से फ्लड आ गया तो ऊपर आ गया। और ये पूरा पत्थर से बना हुआ। तो इसका दरवाजा पांडव है, दरवाजा ये है सामने देखो ना, वो दरवाजा दिखाई प्रवेश द्वार है। पर दो मंदिर है बगल में। पहले है तो काफी साल पहले ना यहाँ पे गिलेसर हुआ, इंसान नहीं रहते थे यहाँ पे। तो इस पट्टी को होता है जो लाखों साल में बनता है बर्फ में। तो यहाँ पे पहले गिलेसर पूरा था, तो ये स्वयं प्रकट हुए यहाँ। तो जब पांडवों पे पितृ दोष लगा था ना, तो हिमालय में इसी जगह पे आए थे। तो कई साल तक साधना की। तो द्वापर युग के अंत में उन्होंने मंदिर बनाया था। तो उन्होंने कल्पना की थी कि स्वरूप केदारनाथ, तो पहले ये बना फिर केदारनाथ। तो इसीलिए ये मंदिर केदारनाथ से पुराना है। कल्प केदार है। जैसे पंच केदार है ना, जैसे जहाँ तक मैं अपनी बात बता रहा हूँ, क्योंकि वहाँ 5 केदार बोलते हैं, पंच केदार, पंच बद्री, पंच प्रयाग। तो उस हिसाब देखा तो असली कल्प केदार यही है। और जो वहाँ वाला कल्प केदार है कल्पेश्वर, कल्पेश्वर महादेव हुआ जहाँ कल्प केदार हुआ, बात एक ही हुई। और वहाँ पे कहते हैं कि इसकी ये जटाएं हैं, शिव की जटाएं। हाँ, असली मतलब यही है कि एक 5 केदारों में से एक केदार ये भी है। कलकत्ता में उनके पास। तो जहाँ पे ये मंदिर है भगवान श्री कल्प केदार का है। तो पंडित जी बता रहे हैं यहाँ पे पांडवों ने तपस्या की थी और लंबे समय तक उन पे जब पितृदोष रहा तो वो यहाँ आए थे हिमालय में और उन्होंने इस स्थान पे तपस्या की और भगवान शिव की इस मंदिर की उन्होंने स्थापना की। तो पंडित जी के अनुसार ये जो मंदिर है ये केदारनाथ जो मंदिर है उससे भी प्राचीन मंदिर है। यानी सबसे पहले उत्तराखंड में पांडवों ने जब आए थे तो इस स्थान पे पितृदोष से मुक्ति के लिए जप किया था। जो आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये जो फोटो आप देख रहे हैं ये मंदिर का पुराना स्वरूप है। और पहले मंदिर ऐसा था, बगल में नदी आप देख रहे हैं, गंगा नदी बगल में है और ठीक सामने दरवाजा दिखाई दे रहा है। ये पुराना मंदिर है और ये कम से कम जो है 150 वर्ष पहले ये एक अंग्रेजी ने फोटो खींची थी और यहाँ के लोगों को बताया था कि इस प्रकार से यहाँ पर मंदिर जो है दबा हुआ है। और दबा हुआ तो लोगों को पता था, लेकिन ये अंदर सुरक्षित है कि नहीं है तो इस बात का पता जो है इस फोटो से लग रहा था कि ये इस प्रकार बिल्कुल नज़दीक गंगा जी है। देखो सामने नज़दीक गंगा जी है और इस इतना ऊंचा ये टेम्पल दिखाई दे रहा है। और इसके बाद जो है जब इसकी खुदाई हुई मंदिर की तो खुदाई में ये वाला स्वरूप निकला है, सामने ये वाला स्वरूप निकला। इसका आप दरवाजा देखेंगे, दरवाजा अभी भी बहुत नीचे है। अच्छा वहाँ दरवाजा है, वहाँ नीचे गणेश की प्रतिमा लगी है सामने, देखो गणेश की दरवाजे के दिखाई दे रहा है दरवाजा। हाँ वो दरवाजा है। हाँ। यानी ये नीचे अभी मंदिर बहुत मंदिर तो 10 फीट नीचे कम से कम मंदिर। अच्छा। हाँ 10-15 फीट नीचे मंदिर है अभी भी। और क्योंकि दरवाजे का मतलब वहाँ प्रवेश द्वार है, ये तो ऊपर का हिस्सा है जी। और इस मंदिर के आप दर्शन बाहर से कर सकते हैं, अंदर जाने की इसमें कोई संभावना नहीं है। आप चारों तरफ देखें। और ये जो पत्थर आप देख रहे हैं कि इन पत्थरों की जो लंबाई चौड़ाई है, ये पत्थर कम से कम 4-4, 5-5 फीट का एक पत्थर है। और बिल्कुल ये पत्थर ऐसा है कि आप इसकी ऊंचाई देखेंगे, चौड़ाई बिल्कुल जैसे किसी को मशीनों ने इसको काटा होगा। और ये बता रहे हैं कि ये केदारनाथ से पहले का बना हुआ मंदिर है। इसमें आप देख रहे हैं सारा ये जो कटिंग वाला पत्थर है, ऐसे ही पत्थर केदारनाथ में भी सेम बिल्कुल इसी डिजाइन में केदारनाथ का जो पीछे वाला हिस्सा है वो सेम बना हुआ है बिल्कुल। और इसकी जो कटिंग है, जो इसमें ढाल है, ऐसा लगता है जैसे किसी एक ही मिस्त्री ने बनाया हो उनको,
और वो केदारनाथ वाली जो शैली है उस शैली में बना उस शैली हुआ है। में बना हुआ मंदिर है। हाँ, और ये यहाँ पर पांडव आए थे, उन पर पितृ दोष लग गया तो हिमालय की तरफ आए हो, उन्होंने अपने परिवार के लोगों को मार दिया था, तो उनको ये कहा गया था कि आप हिमालय में चले जाओ, हाँ तुम्हें जो है शिव जी के दर्शन होंगे, ऐसा होगा, वो तुम्हारा कुछ कर सकते हैं कल्याण। तो यहाँ पर वो लोग आए, तो यहाँ पर उन्होंने ये मंदिर की स्थापना की है। अच्छा, इस मंदिर में हम कहीं से अंदर नहीं जा सकते, यानी ये ऊपर का वो हिस्सा है। इसका जो दरवाजा है सर ना जी, ये कम से कम यहाँ से बहुत नीचे दरवाजा, बहुत नीचे दरवाजा। हाँ, ये दिखाई दे रहा है यहाँ पानी के नीचे, पानी के नीचे दरवाजा। गणेश जी की मूर्ति भी लगी है। गणेश जी की मूर्ति हमेशा दरवाजे के ऊपर होती है। आप वो देखो चौहान जी, ये पूरी शिला देखो आप, नीचे गणेश जी के ऊपर शिला देखो, एक ही पीस है इधर से उधर तक, और उसके ऊपर डबल हो गए और वो एक ही शिला। ये वाली क्या सबसे तो ये वाला जो हिस्सा है ये है मंदिर का ऊपरी हिस्सा, और मंदिर एक्चुअल में नीचे है। वो दरवाजा दिखाई दे रहा है आपको, जहाँ पे गणेश की प्रतिमा लगी हुई है, तो वहाँ के नीचे दरवाजा होगा, और नीचे स्वयंभू शिवलिंग है, और नीचे स्वयंभू शिवलिंग वो वाला है, वो ये वाली फोटो है, ये वाला शिवलिंग नीचे है। अच्छा, ये वाला शिवलिंग नीचे है, और ये जो शिवलिंग है ये अपने आप बनता है, वो ये अंदर है। जब पानी कम रहा होगा तो इसकी फोटोग्राफी की गई होगी, और इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि इसमें ये वाली वो दरवाजा वो है, वो दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है, ये गंगा जी इसके बगल में बह रही, देख रहे हैं। अब मुझे ये लग रहा है कि इसके दो वाले हिस्से कहाँ गए इसके मंदिर के, तो ये तो बह गए होंगे। जो ये दरवाजा आपको दिखाई दे रहा है वो यहाँ पे दबा हुआ है, ये नीचे पानी, यहाँ पे जो कुंड है यहाँ पे वो दबा हुआ है। फूट भी चला गया, आप उसकी हाइट देख लो, उसकी हाइट और उसकी हाइट बराबर। इसके साथ ही दो टेम्पल और आपको दिखाई दे रहे हैं, जो मंदिर के ठीक इस हिस्से में दिखाई दे रहे हैं, आप यहाँ देखेंगे, लेकिन अब वो नहीं है। यहाँ पे रहे होंगे, हाँ रहे होंगे, तो ये खुदाई का है, जब खुदाई हो रही थी तो ये नीचे वाला पोर्शन, ये जवान ये खुदाई वाला पोर्शन है, ये वाला है, ये जब खुदाई इसकी शुरू हुई तो ये खुदाई वाला पोर्शन है। और अंदर जो इसमें डिजाइन बने आप देख रहे हैं, ये अंदर के डिजाइन है, कितने कलाकारी उस समय रहे होंगे, खुदाई का काम जो इसमें चल रहा हो। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। इस समय हमें महादेव के धाम कल्प केदार में, तो आपको जो ये मंदिर दिखाई दे रहा है, ये मंदिर काफी सुंदर है, और ये मंदिर का ऊपरी हिस्सा है। दरअसल यहाँ पे जो मंदिर है वो इस पानी के नीचे है, मंदिर है इस पानी के नीचे, वहाँ पे वो दरवाजा भी लगा है, वहाँ पे गणेश की प्रतिमा है, और इसके नीचे है दरवाजा, और वहाँ से जाने के लिए है, और शिवलिंग भी इसके अंदर है, जो पार्थिव शिवलिंग है, आप देख सकते हैं। वहाँ पे साफ दिखाई दे रहा है वो दरवाजा, आप देख सकते हैं, ये है दरवाजा अंदर जाने का। और क्योंकि ये किसी टाइम पे आपदा में, जो बता रहे हैं 1953 की आपदा में ग्लेशियर पिघल के आया, और ये मंदिर उस ग्लेशियर से दब गया, लेकिन फिर भी मंदिर को कुछ नहीं हुआ, आप देख सकते हैं। बड़ी बड़ी शिलाएं लगी है, एक एक पत्थर से ये मंदिर आप देख रहे हैं कि बना हुआ है, और उस कई हजार वर्ष पहले अगर मंदिर बना होगा। यहाँ पर जो आप देख रहे हैं कि जो ये कल्प केदार का मंदिर है, इतना पुराना है कि जो मंदिर के ठीक ऊपर जो ये सिंहली प्राणी है, जैसे जीव जंतु होते हैं, तो ये शेर से भी ज़्यादा और हाथी से ज़्यादा बलशाली था, बड़ा था, जो अब विलुप्त हो गया। और बहुत सारे वैज्ञानिक, जैसे हम बोलते हैं डायनासोर विलुप्त हो गया, तो डायनासोर की जानकारी है साइंटिस्ट को, तो ये प्राणी उससे भी बहुत प्राचीन है। और इसके बाद आप देख रहे हैं कि सिंबॉलिक रूप से जो हाथी को उन्होंने पकड़ रखा, और विजय की मुद्रा में हो, विजय की मुद्रा में, तो हाथी उसके अंडर में, और वो मंदिर के ऊपर इसलिए कि आप कितने भी बलशाली हो, आपसे ऊपर कोई और है, जो है हाथी को सिंहली ने ऊपर से दबोच रखा है, और विजय मुद्रा में है। तो इस मंदिर के ऊपर होने का उसका एक ही कारण है कि आपसे भी कोई बड़ा है, इसलिए ये मंदिर के ऊपर है, कि मतलब आपसे बड़ी कोई शक्ति है। और आप उसमें देख रहे हैं कि ये जो आप चक्र देख रहे हैं ना, चक्र है, हाँ ये चक्र आप देख रहे हैं, ये विष्णु भगवान का जो फल होता है, आंवला, आंवले का जो अगर काटेंगे आप 2 पीस करेंगे तो ऐसा आपको ऐसे डिजाइन दिखाई देगा, तो ये जो है हर पुराने पौराणिक मंदिर में इस प्रकार से आपको मिलेगा। इसमें जितने पत्थर लगे हुए हैं वो बिल्कुल गिनती के हिसाब से लगे हुए हैं, और प्रत्येक पत्थर का अपना महत्व है। और अंदर चक्र लगा, ऊपर शिवलिंग के ठीक ऊपर एक चक्र है, आपने देखा होगा, देखा मैंने। और वो जो उसमें 8 प्रकार के ऐसे कोण बने हुए हैं, अष्टकोण बने हुए हैं, और वो अष्टकोण ठीक शिवलिंग के ऊपर है, ठीक, तो वहां से एक वेब से आती है, एनर्जी आती है, जो सिर्फ शिवलिंग के लिए आती है। और ये मंदिर जो है ऐसे नहीं बनता है, ये मंदिर बनाने के लिए तो एक विशेष कार्य योजना बनती है उसके लिए, तभी उस मंदिर में शक्ति आती है। और इस मंदिर के बारे में मंदिर जो है स्वयं पांडवों ने बनाया, और उनकी लंबाई इस मंदिर के बराबर होती थी, अच्छा, इतने लंबे होते थे ना।
और ऊपर से स्टार्ट करते थे मंदिर को बनाना। छोटा पत्थर फिर बड़ा पत्थर फिर बड़ा पत्थर, इस ढंग से वो छोटे बड़े पत्थर मिक्स करके बना रखे हैं। और उसकी कटिंग केदारनाथ की जो मंदिर का टॉप है उसकी कटिंग से बिल्कुल मिलता जुलता है। और मंदिर की जो हाइट है अंदर 15 फीट है। और इस मंदिर को जो है अक्षय तृतीया के दिन जो है इस मंदिर में मोटर से पानी निकालते हैं। अच्छा। और उस पानी को बाहर निकाल देते हैं और 2 घंटे में पानी फिर भर जाता है। तो पंडित जी फटाफट जाके वहाँ पूजा अर्चना करके टोटल जो मंदिर की हाइट जो है अंदर से जो मंदिर है जहाँ हम जा नहीं पा रहे हैं वो 15 फीट है। और हर 2 घंटे बाद वहाँ पर अगर आप पानी निकालेंगे तो 2 घंटे बाद पानी भर जाता है। तो आप देख रहे हैं कि हमेशा ये मंदिर पानी के अंदर है और उसके बाद भी हजारों साल से मंदिर यहाँ पर खड़ा है। तो अपने आप में ये बहुत बड़ी बात है। उनकी टेक्नोलॉजी देखो कि इतना बड़ा ग्लेशियर आने के बाद मंदिर का वहाँ से आया होगा ग्लेशियर, कहीं भी कुछ नहीं बिगड़ा मंदिर का। तो ये शक्ति है मंदिर की। आप बोलते हैं ना कि 2013 में केदारनाथ आया और मंदिर छूट मंदिर को ऐसे नहीं बनता सर, उसमें बहुत ज़्यादा शक्तियाँ होती है और शक्ति रोकती है दूसरी शक्ति को। उससे बड़ी शक्ति अगर कोई होगी तभी तोड़ पाएगी। ये जो है जो ये हमारे ग्लेशियर आ रहे हैं, प्राकृतिक आपदाएं आ रही हैं, हमारी टेक्नोलॉजी पुरानी जिसको हम वास्तु शास्त्र बोलते हैं, वो वास्तु शास्त्र इतना पुराना है जिसको आज के लोग उसको मान नहीं रहे। उस वास्तु शास्त्र से अगर आपका घर बनता है, मंदिर बनता है तो टूट नहीं सकता कभी भी, उसी बात की गारंटी होती है। तो ये वास्तु शास्त्र के हिसाब से बना हुआ है। इतनी गंगा जी नजदीक होने के बाद और इतना बड़ा ग्लेशियर आने के बाद भी मंदिर का कहीं कुछ नहीं बिगड़ा। और कई वर्षों तक ये मंदिर 100-150 वर्षों तक ये मंदिर मिट्टी और पत्थर के नीचे दबा रहा है। अच्छा। 150 वर्ष लगभग से मंदिर। उसके बाद जो है पूरा आप देख रहे हैं कि इसकी मंदिर की खुदाई होने के बाद ये मंदिर सामने है। हाँ, वैसे ही है, बिल्कुल वैसे आज भी पानी के अंदर है। आधा उसकी न्यू तो हमेशा पानी के अंदर है। उसके बाद भी क्योंकि पत्थर गिरा उसमें कोई यूज ही नहीं हुआ, केवल पत्थर। इसमें इसकी खिड़की जो आप दरवाजा देख रहे हैं वो पूरी पत्थर की चौखट है इसकी। तो अपने आप में ये बहुत ही आश्चर्यजनक मंदिर है, अलौकिक मंदिर है। और जब भी कोई उत्तरकाशी से गंगोत्री जाए तो ठीक आप मुखबा गाँव के सामने और धरवाली गाँव में मुखबा गाँव है, माँ गंगा का यहाँ पर कालीन प्रवास होता है, निवास माँ गंगा का यहाँ पर। माँ गंगा के ठीक सामने जो है ये मंदिर है। तो ये अपने आप में कई बार तो ऐसा लगता है कि जैसे माँ गंगा को इस मंदिर ने ही, जैसे शिव जी ने जटाओं से रोक रखा है, तो माँ गंगा को जैसे एक प्रकार से हल्का सा ब्रेक जो है इस मंदिर ने दे रखा, मुझे तो ऐसा लगता है जी। तो बहुत सुंदर, तो आप देख सकते हैं काफी पौराणिक शिव मंदिर है ये। और मंदिर की जो विशेषता है, पौराणिकता है, वो महावीर ने बता दी है। और अक्षय तृतीया के दिन यहाँ पे जो शिवलिंग है उसकी पूजा की जाती है और 2 घंटे बाद वो पानी फिर भर जाता है। जो पानी है, पानी निकाला जाता है मोटर से और फिर 2 घंटे बाद वो भर जाता है। तो इस प्रकार से उत्तराखंड में कई पौराणिक मंदिर है, काफी खूबसूरत ये मंदिर है। तो आप देख सकते हैं कितनी ऊंची ऊंची ये पहाड़ियाँ हैं। और जैसे मैं ये वाला ये सबसे ऊंचा है। अच्छा, यहाँ पे जा रही है। तो आप यहाँ जा रखे, क्या नाम बोला आपने इसका? ये सुमेरु बोलते इसके लिए। अच्छा, ये सुमेरु टॉप है। सुमेरु टॉप है। और यहाँ से और इसका रास्ता जो है इधर से एक गांव है यहाँ पे मुखबा, और इसके पीछे से बैक होके अच्छा, और पीछे क्यारकुली भी पड़ता है एक स्पॉट, वहाँ पे एक जो है पानी का था वो भी है कुंड, जो कि आवाज करके जो है उसमें बुलबुले उठते हैं। अच्छा अच्छा, जैसे हम बोलेंगे तो बुलबुले बनते हैं। और आप देख सकते हैं ये सामने कितनी ऊंची ऊंची ये चोटियाँ हैं। तो इस समय हम जा रहे हैं मंदाकिनी फॉल में। और आप देख सकते हैं यहाँ से ये छोटा सा गदेर आ रहा है और वहाँ पे एक फॉल है जो कि कामतेरी गंगा मैली में वहाँ पे एक शूटिंग हुई थी। तो आज आपको वो फॉल दिखाते हैं और फिर उस मूवी का वो सीन भी आपको दिखाएंगे। मंदाकिनी फॉल में पिजोरे मेरे पहाड़ को, पिजोरे मेरे पहाड़ को, ठंडो पानी, ठंडो पानी, ठंडो पानी, ठंडो पानी। और यहाँ पर है एक मंदाकिनी फॉल। आपने सुना होगा राम तेरी गंगा मैली शूटिंग हुई थी। सांस फूले सर यहाँ। तो आप देख सकते हैं हमारे साथ ही लोग किन रास्तों से होते हुए आगे बढ़ रहे हैं।
तो इस समय हम पहुंच चुके हैं मंदाकिनी फॉल। आप देख सकते हैं ऊपर से ये सुंदर सा झरना आ रहा है। तो इस समय हम जिस जगह पे हैं वो है मंदाकिनी फॉल, और आप देख सकते हैं कि कितना सुंदर ये नज़ारा है इस फॉल का। और किसी ज़माने में यानी 80 के दशक में एक मूवी आई थी राम तेरी गंगा मैली, तो उस मूवी में जो हीरोइन थी मंदाकिनी, उन पर एक शूट यहाँ पे फिल्माया गया। तब से इस फॉल का नाम ही मंदाकिनी फॉल बढ़ गया है और काफ़ी टूरिस्ट इस फॉल को देखने के लिए आते हैं। तो हम लोग भी आए हुए हैं। सर आप जैसे देख पा रहे हैं जो ये मंदाकिनी फॉल है, ये तो 80 से पहले इसका कोई ऐसा कोई नाम नहीं था, लेकिन ये ऐसे झरने, ऐसे तमाम झरने जो गौमुख से लेकर के और आप पे हर्षिल से नीचे गंगनानी तक ऐसे बहुत सारे झरने हैं जो गंगा में मिलने के लिए बिल्कुल आतुर हो रखे हैं। ऐसा लगता है कि इनको गंगा में मिलने की बहुत जल्दी है, इतनी तीव्र वेग से ये गंगा नदी में मिल जाते हैं। और गंगा नदी का जलस्तर जो है बहुत इसी से बढ़ जाता है। आगे जाकर गंगा नदी एक बहुत बड़ी नदी बन जाती है। तो आप देख पा रहे हैं कि इसमें जो वेग है, उन्होंने कितने पत्थरों को चीर करके यहाँ से ये पानी का जो आप देख रहे हैं, ऐसा लगता है कि ये बिल्कुल दूधिया कलर का कितना हाइट पानी ऊपर से गिर रहा हो। हाँ, ऐसा लग रहा है कि जैसे ऊपर से दूध की नदी आ रही है, दूध या बर्फ उस पानी के साथ आ रही हो। और ये बहुत ठंडा भी है। हम थोड़ा दूर खड़े हैं, आप देख रहे हैं कि इस पानी का जो वेग है, उस वेग की तो फुहारे उड़ रहे हैं। यहाँ तक हमारे सर और वहाँ तक बिल्कुल गीले हो गए हैं इससे, और ये पूरे फुहारे हमारे ऊपर जो है लगातार आ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि माँ गंगा शायद इन झरनों को भी अपने पास बुला रही है। और ऐसे न जाने कितने झरने और कितने नाले हैं जो पानी में गंगा नदी में मिल रहे हैं और पवित्र हो रहे हैं। ये अपनी पवित्र होने के लिए वहाँ गंगा जी में जा रहे हैं। प्रत्येक व्यक्ति गंगोत्री जा रहा है माँ गंगा दर्शन के लिए। झरने और नदी नाले सारे गंगा जी में मिलने के लिए आतुर हैं और आप अपने आप को पवित्र बनाने के लिए ये प्रयास कर रहे हैं, ऐसा लगता है। तो बिल्कुल सही नौटियाल जी ने कहा कि ये जो झरने हैं ये माँ गंगा में मिलने के लिए आतुर हैं, क्योंकि माँ गंगा है पतित पावनी। और हर कोई जो व्यक्ति है, संसार का प्राणी है, चाहे वो नदी है, पत्थर हैं, सभी इस धरती से मुक्ति लेना चाहते हैं। ये जो गदेरा है या ये झरना है, जब ये माँ गंगा में मिलेगा, उसमें विलीन हो जाएगा, तो ये भी माँ गंगा के नाम से आगे जाना जाएगा। तो ऐसी झरने को आतुरता है, क्योंकि ये भी गंगा के नाम से, माँ गंगा के नाम से जाना जाएगा। फिर तो मेरे साथ है पवार जी। पवार जी से पहले कभी पवार जी कभी आए इस झरने में? पहले इसमें पहली बार आया मैं, और नाम सुना था और पहली बार आ रहा है। और मेरे को भी ये पता नहीं था कि इतना है, क्योंकि मैं पहले भी देखने से पता मैं किसी की कहाँ पे है। नाम सुना था कि यहाँ पे जो है मंदाकिनी ने स्नान किया था जन्म के दौरान छुट्टी में। तो लोग कहते थे कि उसी समय से जो है इसका नाम जो है मंदाकिनी फॉल रखा गया, इस समय से शुद्ध ही। तो जो ये झरना है ये एक साधारण सा झरना है। जब ये माँ गंगा में विलीन हो जाएगा तो ये माँ गंगा के नाम से जाना जाएगा। इसी बात की इस झरने को जल्दी है माँ गंगा में समाहित होने की, ताकि ये भी एक प्रसिद्धि ले। क्योंकि हमारे जीवन में प्रत्येक व्यक्ति इसी दौड़ धूप में लगा है कि वो भी अपने जीवन में कुछ करे। झरना भी जब माँ गंगा के जल में समाहित होगा तो ये एक झरना नहीं रहेगा, बल्कि माँ गंगा के नाम से आगे जाना जाएगा। अभी हम तल्प केदार मंदिर के दर्शन करके आ रहे हैं। और तल्प केदार मंदिर में जो बड़ी बड़ी शिलाएं लगी हुई है, जिनकी 6-6 फीट लंबी और 1.5-2 फीट ऊंची सी शिलाएं लगी है, बिल्कुल चौकोर काटी गई है। जो आजकल जो है आपने देखी होगी एक ईंट आ रही है, अंबुजा की ईंट आ रही है, केवल 2 फीट की हो, लेकिन ये 6-6 फीट लंबी और कम से कम 1.5-2 फीट ऊंची ईंटें पत्थर की बनाई गई है। मुझे लगता है कि यही पत्थर होगा। हाँ, ये सामने वाला पत्थर है। हार्ड रॉक है बहुत। इसमें 2 तरह के पत्थर, ये वाला पत्थर है, ये हार्ड रॉक नहीं है। लेकिन वो सामने जो ये वाला है, ये वाला ब्लैक कलर का पत्थर है, ये हार्ड रॉक है। मुझे लगता है कि इन्हीं पत्थरों को काट करके तल्प केदार का मंदिर बनाया गया है। और ये आसपास ही यहाँ के जो उस समय के शिल्पकार रहे होंगे, उन्होंने ये काम किया होगा। और ये काम आसान नहीं रहा होगा। आज के ज़माने में भी यहाँ पर आना, गाड़ी से भी आदमी आकर थक जाता है 4-5 घंटे रास्ता। उस ज़माने में कहीं भी कोई गाड़ी और घोड़े की कहीं ऐसी व्यवस्था नहीं थी। तो उस समय के लोग अलौकिक थे, आध्यात्मिक थे, सांस्कृतिक थे, और अपनी संस्कृति को बचाने के लिए और आने वाली पीढ़ियों को शिक्षा देने के लिए वो लोग उन्होंने बहुत बड़ा कार्य किया है, जो अपने आप में अनूठा है। आप देख रहे हैं यहाँ पर कि पत्थर में इतने सुंदर चित्र बने हुए हैं। तो प्रकृति भी कलाकार है। हम सोचते हैं कि हम कलाकार हैं, लेकिन प्रकृति से बड़ा कलाकार कोई नहीं है। अपने आप ही प्रकृति ने इस प्रकार के पत्थरों पर इस प्रकार के चित्र बना रखे हैं और अपने आप ही उनको अलग सा कलर दे रखा है। तो प्रकृति अपने आप में अद्भुत कलाकार है, मतलब ऐसी कलाकृति उन्होंने कर रखी है जो हम लोग कर नहीं सकते।